अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात होगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 21 सितंबर से परीक्षा होगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे इसको लेकर परेशान है कि पेपर होगा या नहीं। एक बात और आपके सामने, सोशल मीडिया पर छात्रों का जबरदस्त अभियान। एक बात कल आपने देखा कि नहीं, पता नहीं गौर किया कि नहीं, कि मीडिया की दोस्तों पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। क्या पूरी मीडिया बिक चुकी है? ये सवाल दोस्तों क्यों खड़ा हो रहा है? कल दोस्तों 24 घंटे तक, सुबह से लेकर रात तक सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हुआ, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एक बार भी दोस्तों कितने चैनल ने दिखाया, आपने देखा कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस पर क्या डिबेट नहीं हो सकती थी? देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। पिछले 24 घंटे में आज एक और अच्छी खबर, आज सुबह से दोस्तों फिर से यही ट्रेंड हो रहा है। अब तक 1,22,000 से अधिक बच्चों ने ट्वीट कर चुके हैं। तो मतलब दोस्तों देखिए, ये एक आवाज है बच्चों की जो कि हमें कभी दबानी नहीं चाहिए। तो मतलब ये मीडिया कर क्या रहा है यार? इतना नहीं बिकना चाहिए मीडिया को कि मतलब दिखाएंगे ही नहीं। कुछ चैनल दोस्तों छोड़ दे, जैसे एनडीटीवी, इन्होंने बात को रखी, लेकिन बाकी दोस्तों न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास ये टॉपिक नहीं है कि एक एक घंटे पर बढ़िया इस पर डिबेट कर सकें कि क्यों लाखों बच्चे क्यों ऐसा मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या दिक्कत है, क्यों बच्चे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? क्या सवाल सरकार से होने चाहिए या नहीं? उसके बाद आपके मन में एक सवाल होगा, क्या डीएलएड छात्र भी ऐसा सोशल मीडिया अभियान कर सकते हैं? आपको हम बताना चाहेंगे कि डीएलएड छात्रों में पहली बात तो बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 2019 बैच, 2018 बैच, दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 4 लाख बच्चे होते हैं लगभग। ठीक है, तो आपको पता है कि कितने बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? क्या आपको लगता है कि एक साथ 1 लाख बच्चे एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, अगर आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है ना, कम से कम 1 लाख ट्वीट तो तुरंत के तुरंत चाहिए होंगे। 1 घंटे में 1 लाख ट्वीट की बात होनी चाहिए। तो अगर 1 लाख बच्चे एक्टिव होंगे, अगर एक बच्चा 5 ट्वीट भी करेगा तो 1 घंटे में आप 5 लाख ट्वीट करा सकते हैं। इन सब बातों को समझिए। अब ये जो चीज़ें अभियान चल रहा है ये सोशल मीडिया पर ना, ये देश भर में हो रहा है। ठीक है, तो देश के मतलब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल इसमें लगे हुए हैं। सिर्फ बात कर रहे हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक से हो गए, इंस्टाग्राम, देखिए हर जगह से मतलब इस पर वो आ रहा है, हिट्स आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही जा रहा है, वेबसाइट के थ्रू भी दोस्तों ये ट्रेंड कराया जा रहा है। तो अच्छी चीज़ है, देश में दोस्तों लोग अब जग चुके हैं। और पहली बात तो न्यूज़ चैनल लोग देखना भी अब छोड़ चुके हैं, सही बताएं तो, क्योंकि उनकी आवाज़ बिल्कुल दबा दी जा रही है। कोई मतलब की खबर आपको नहीं दिखाया जा रहा है। अब आपको समझ में आ चुका है, पिछले 24 घंटे में जो मीम्स बने हैं ना, जो मजाक की बातें होती है, अगर उसको आप देखेंगे ना तो आपको हो सकता है कि बहुत सी सच्चाई आपके सामने आए। छात्रों में गुस्सा क्यों है पता है आपको? देश की दोस्तों जो जीडीपी थी माइनस में दोस्तों जा चुकी है 23.9, यही कुछ आंकड़ा है। तो अभी तक क्या होता था, चलो ठीक है, कम जाती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके मन में होगा कि यार 2020 में कोरोना वायरस आ गया, उसके कारण ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोरोना पर जो सरकार की रणनीति थी इसको आप समझिए। जब हमारे देश में लगभग 500-600 केस थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं, 1,025 लोगों की जान जाती है। अब तक टोटल मामले 37 लाख को पार हो चुके हैं। तब दोस्तों लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है? इस रणनीति को आपको समझना है। जल्दबाजी के कुछ बड़े फैसले होते हैं जो कि दोस्तों ठीक ठाक नहीं होते, ये आपके सामने है। कोरोना वायरस पहले भी खतरनाक था, कोरोना वायरस आज भी खतरनाक है। तो बस वही बात है ना कि पहले अगर हमें समझिए आप लोग, ठीक है, इसको ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। अब बताइए, इसका रीजन दोस्तों यही है। अब पैसा वैसे स्कूलों तक पहुंच ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? कितने दिन प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षकों को नौकरी पर रखेंगे? अब पैसा ही नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं वो? ये दोस्तों देश में गरीबी को दिखा रहा है। लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा। नहीं तो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स क्या था, नौकरी वोकरी करते थे बढ़िया। अब नौकरी नहीं रही उनकी तो कहाँ से वो पैसा भर पाएंगे? ठीक है, सरकारी स्कूलों की चांदी होने वाली है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद एक और अपडेट आपके सामने, 68,500 शिक्षक भर्ती काफ़ी पुरानी भर्ती है। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। हद है यार, इतनी पुरानी भर्ती दोस्तों अभी तक चल रही है। समझिए, समझ रहे हैं आप? इसके बाद दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आई। 68,500 के बाद 69,000 भर्ती आई थी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है।
मतलब कोर्ट के चक्कर बच्चे लगा लगा कर मतलब नहीं होता है, परेशान हो चुके हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों ये जो सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है ना, कि अगर कोई चीज़ की डेडलाइन, कोई भर्ती आती है उसमें लिखा है कि इस भर्ती को 6 महीने में हम कंप्लीट कराएंगे, तो 6 महीने का मतलब 6 महीने ही होता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 69,000 में आज की डेट में हजारों बच्चे रोते हैं इस भर्ती का नाम सुनकर। उसका रीज़न क्या था, जब दोस्तों ये भर्ती आई थी बहुत से ऐसे छात्र थे जो प्राइवेट जॉब करते थे। अब भाई बढ़िया तो विज्ञापन है कि फरवरी 2019 तक इनको नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। आपके सामने सच्चाई रख रहे हैं। पेपर हुआ था इनका 6 जनवरी 2019 को और नियुक्ति पत्र का वादा था फरवरी 2019 में, मतलब 1 से 1.5 महीने में पूरा नियुक्ति पत्र करके फाइनल करना था। सबको लगा छोड़ो यार प्राइवेट नौकरी है, चलो वहीं पर सरकारी नौकरी आई है। 69,000 पद है, आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लगभग 4 लाख बच्चे थे और उसमें अधिकतर शिक्षा मित्र भी थे, तो सबको लगा कि आसानी से नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल सही लगा था सबको, लेकिन हुआ क्या, नौकरी उधर से गई तो गई, अब इधर भी दोस्तों लाले पड़ गए। 2 साल हो गया वेट कर रहे हैं, कब तक कोई आदमी बेरोजगार रह सकता है। आप सोचिए कि अगर आप एक बार पैसा कमाने लग जाते हैं ना, उसके बाद दोस्तों आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके बाद अगर आप बेरोजगार होंगे तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इन सब बातों को हमको समझना पड़ेगा। देखिए हमें राजनीति यहाँ नहीं करना है, लेकिन जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि मतलब जो आपका पेपर हो समय से हो, कोई एक डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है 2 महीने में होगा तो 3 महीने में होगा। अब यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे दोस्तों आप डीएलएड कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि डीएलएड में लगभग 4 लाख बच्चे हैं डीएलएड में। यूनिटी कितनी है आपकी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर जाते हैं तो क्या 1 लाख बच्चे आपके साथ खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिटी होगी दोस्तों तो डीएलएड भी बहुत आगे जा सकता है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ रिजल्ट्स की डेट भी क्लियर हो गई। जी हाँ दोस्तों, जो महीनों से नहीं हो सका वो पिछले 24 घंटे में हो गया। उसका एक रीजन था कि अब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। ये सब वोटर्स हैं, ये सब वोट करने वाले बच्चे हैं। अगला चुनाव होगा जब लाखों वोट्स अपोजिशन को चला जाएगा तो सरकार समझ में आएगा। फिर उनको समझ में आ चुका था कि अगर हम छात्रों की आवाज़ अब नहीं सुनेंगे ना तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं वाला मैटर आ गया सामने। तो वही बात है दोस्त, यहाँ डीएलएड छात्रों की भी आवाज़ उठानी चाहिए। आपके मन में भी होगा ये सब बातें कि ठीक है हम भी करेंगे, लेकिन यूनिटी आप में नहीं बन पाती। आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं दोस्तों कि डीएलएड में ज़्यादा से ज़्यादा 80% या 90% छात्रों के पास आज की डेट में फ़ोन होगा। आप डीएलएड कर रहे फ़ोन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम चलिए मान लेते कि 10 या 20% ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास फ़ोन नहीं है। तब भी दोस्तों लगभग 3 लाख से अधिक छात्रों के पास फ़ोन तो होना चाहिए डीएलएड में, लेकिन सोशल मीडिया पर मतलब वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो फिर देखिए आपका भला नहीं हो पाएगा। आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। सोशल मीडिया पर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। सबसे अच्छा माध्यम ट्विटर होता है। फिलहाल अभी इस समय आप लोग ट्वीट ज़्यादा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो स्पीकअप हो रहा है वो खाली एसएससी रेलवे को लेकर ही हो रहा है, तो वो स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं। आप लोग अपने ट्वीट्स को ट्रेंड नहीं करा पाएंगे। कुछ दिन के बाद दोस्तों जब मौका मिले तो आपको भी देखना चाहिए इस लाइन में कि कैसे हम अपना काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों पिछले 24 घंटे तक आप नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में रहें। अब देखिएगा दोस्तों जो ये टॉपिक्स है, अगर हम आज इस पर दूसरी वीडियो भी बनाएंगे तो ये नंबर 1 पर ही रहेगा ट्रेंडिंग, ठीक है, सुबह पूरा दिन भर। क्योंकि लोग अब इस पर बात करने लगे हैं। स्टूडेंट्स क्या है ना कि आजकल देखिए बेरोजगारी का आलम ये है कि काम तो कुछ है नहीं, अब यही करते हैं हम। अगर काम होता क्या काम करेंगे, क्या नौकरी तो है ही नहीं ना। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। एक बात और आपको बता दें, आप जो भी कहिए कि बहुत से छात्रों के ट्विटर अकाउंट बंद हुए। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्या उन्होंने कुछ गलत लिखा था, या दोस्तों सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर कैसे बंद हो रहे हैं छात्रों के ट्विटर अकाउंट, ये सब बातें हैं आपके सामने। अफवाह से सावधान रहिएगा। जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल एक बात क्लियर करते हैं। देखिए 21 सितंबर की दोस्तों जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। फिलहाल देखिए अभी तक कोई आदेश नहीं आया। जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक हम ये नहीं कर सकते कि पेपर होगा या नहीं, इसको समझिए आप बस, ठीक है। बाकी आप पेपर की तैयारी देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है कि ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि अगर मतलब मान लेते पेपर की डेट अगले 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते में आती है, आप तैयार रहें। तो आपको बस अपनी तैयारी पूरी रखनी है। बाकी दोस्तों इस बात को छोड़ना है कि पेपर 21 से होगा कि 22 से होगा, 25 से होगा, 30 से होगा, वो एक अलग मैटर है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो फिर सब कुछ खराब है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट से दोस्तों और आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। बाकी पूरी पावर यहाँ पर पीएनपी और सरकार के पास ही है। जो अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अभी तक कोई भी आदेश परीक्षा को लेकर जारी नहीं किया गया है।
तो अफवाह से सावधान रहिएगा। सिर्फ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, बाकी कुछ नहीं है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई आप करते रहिए और देखते हैं क्या क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। और जो भी दोस्तों आपके टॉपिक्स हों उनको क्लियर करिए, ठीक है, पढ़ाई में भी। और यहाँ पर जो डीएलएड का पेपर नहीं हो रहा, प्रमोट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग भी स्पीकअप करते रहिए डीएलएड के लिए। देखिए सभी छात्र अब अपने अपने लिए लग चुके हैं। कल से दोस्तों बैंक के हों या चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सभी छात्रों के कमेंट्स आए कि सर हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे लिए बात करिए। तो होगा, देखते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन अभी फिलहाल देखिए स्पीकअप चल रहा है एसएससी रेलवे को लेकर, तो अभी उन पर ही बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। ठीक है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। देखिए वीडियो के अंत में एक और डाउट पहले क्लियर करते हुए चलें। सवाल ये है कि क्या फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या सेकेंड और फोर्थ का पेपर होगा। देखिए ये जो दूसरा सवाल है ना, ये पहले सवाल पर ही डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट और थर्ड में आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है, तब दोस्तों सेकेंड और फोर्थ का पेपर होगा। अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाता तो फर्स्ट और थर्ड का ही पेपर होगा। ऑफिशियल तौर पर दोस्तों देखा जाए तो आपकी जो पढ़ाई है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट हो चुकी है, तो सेकंड और फोर्थ का पेपर कराया जा सकता है। और दूसरी बात एक और बता दें, अब रियलिटी ये है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर कुछ करना तो है नहीं, लेकिन सेकंड वाले बच्चे थर्ड सेमेस्टर में अब जा चुके हैं। समय के साथ की बात हो रही है, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो ठीक है, 1 साल 1 महीना बीत चुका है। पिछली बार आपने अगस्त में एडमिशन लिया था, अगस्त 2019 में, 2019 बैच की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों समय आ गया आपका सितंबर 2020, 1 साल 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा की कोई तारीख नहीं आई है। तो ये सब होता है, ठीक है, आपकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती, गलती आपकी ही होती है। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक डीएलएड छात्रों तक पहुंचा नहीं पाते। बहुत से डीएलएड छात्र इंटरेस्टेड भी नहीं होते, छोड़ो यार क्या है, जो होगा सबके लिए होगा ना। देखिए आपको अपनी आवाज़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप सालों साल बेरोजगार बैठे रहेंगे। देखिए एक समय के बाद ना घर वाले सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। घर वाले ज़्यादा दिन तक आपको बैठा के खाना नहीं खिला पाएंगे, फिर आप पर भी प्रेशर होगा कि चलिए आप भी नौकरी करिए। फिर आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा, अब डीएलएड आपने कर लिया, काम तो कुछ आता नहीं है, फिर आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपको ज़्यादा इनकम नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, डीएलएड करेंगे, सरकारी नौकरी लगेगी, कुछ नहीं तो यार 50,000 रुपये महीने कमाएंगे, एक इज्जतदार मतलब नौकरी है, और बढ़िया टीचर भी बन जाएंगे, आपका सपना भी पूरा होगा। लेकिन जल्दबाजी के दोस्तों जो फैसले होते हैं, अब भाई डीएलएड कंप्लीट हो चुका, घर बैठे तो क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों जैसे हम सरकार में ऑप्शन देखते थे कि विकल्प क्या है, तो आपके पास भी क्या विकल्प रहेगा, इसको भी समझिए। ठीक है, आप लोग कोई छोटा मोटा, जैसे ये मत सोचिए दोस्तों हम कुछ भी काम कर सकते हैं, छोटा काम तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपने डीएलएड किया है तो इतना मान कर चलते हैं कि आपको टीचर ही बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप डीएलएड करके दोस्तों आप कि कुछ और हम काम करें, ये गलत बात है। मेहनत आपने जिस चीज़ के लिए की, नौकरी भी वही लेनी चाहिए, बाकी नहीं तो फिर आपको डीएलएड करने का मतलब ही क्या था, कुछ और ही कर लेते हैं अगर आप कुछ और काम करना था। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और आज भी आप सोशल मीडिया पर अपना अभियान जारी रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ मीडिया दोस्तों बिल्कुल मतलब क्या बताएं यार, जो भी आप वर्ड्स कह सकते हैं कहिए इनको। 24 घंटे में दोस्तों अगर कल शाम की आपने डिबेट देखी होगी, इंडिया चीन, इंडिया पाकिस्तान, क्या मतलब है ये। देखिए जो इंडिया चीन का मैटर चल रहा है ना, उसके लिए हमारी आर्मी है, वो बात हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। देखिए पूरा रोल आर्मी का होता है, सरकार को पूरी पावर आर्मी को देनी चाहिए, बाकी आर्मी देख लेगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो टॉपिक होना चाहिए, स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारा टॉपिक है रोजगार, हमें नौकरी चाहिए। हमें दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। जैसे सुशांत वाला केस में आपने देखा, दिन भर रिया 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 हो रहा है, क्या मतलब है आपको, क्या आपको मिल जाएगा उससे। ठीक है, सिर्फ जस्टिस होना चाहिए, सब चाहते हैं, मामला कोर्ट में फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक है ना, ऐसे भी आपने दोस्तों देखा होगा बड़े बड़े फैसले कोर्ट से ही आए, चाहे राम मंदिर पर आए हो, चाहे कोई भी मैटर हो, बड़े फैसले कोर्ट से ही आते हैं। ठीक, हम स्वागत करते हैं उसका, इंतजार इसके लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सीबीआई क्या पूछ रही है, क्या कर रही है, उनके घर का पूरी वीडियोस, क्या मतलब है। मतलब दोस्तों उनको ये नहीं दिखा सकते थे कि हमारे देश में 24 घंटे से क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, किस लिए बच्चे मतलब इतना ट्वीट कर रहे हैं, इनको सब दिख रहा है। इनकी आवाज़ बंद कर दी गई है। अब दोस्तों अगर आप अभी भी नहीं जगे ना, तो कसम से फिर आप कभी नहीं जगने वाले, समझ जाइए, नहीं तो फिर बेरोजगार के बेरोजगार ही बैठे रहेंगे, नौकरी वोकरी तो आती रहेगी। ठीक है, नौकरी आपको बता दें 2018 दिसंबर में लास्ट विज्ञापन आया था,
2 साल बीत गए, अभी तो कोई भर्ती की कोई नोटिस नहीं आया, मतलब नई भर्ती की कुछ भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे समय निकल जाएगा, चुनाव पर भर्ती आती है, नियुक्ति पत्र मिलता नहीं है। इन सब बातों को आप समझ लीजिए। देखिए कोई चीज़ समय पर होगी तो अच्छा लगता है। देखिए क्या होता है ना, छात्रों का कहना क्या है आज की डेट में सरकार से, कहना ये है कि आप वैकेंसी कम लाइए, आप 69,000 की जगह आप 15,000 ही वैकेंसी लाइए। अगर आपने बोला कि ये वैकेंसी 2 महीने में कंप्लीट होगी तो ये वैकेंसी 2 महीने में ही कंप्लीट होनी चाहिए, बस ये बात है। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप 15,000 वैकेंसी भी लाते हैं, कम वैकेंसी एक तो लाए आपने, और ये 2 से 4 साल तक लटकी है, कोर्ट चक्कर में इधर उधर चल रही है। ठीक है, कभी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है, CBI इंक्वायरी लग गई, केस में छात्रों ने गलती की थी। कहाँ से धांधली हुई दोस्तों? कभी ये होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इसके जिम्मेदार होते हैं उनको कभी कुछ किया ही नहीं जाता। जो पेपर लीक कराते हैं, बताइए किसको फांसी हो गई है, किसको कौन सी सजा हो गई है? कुछ हुआ क्या? 4 दिन दोस्तों लीक कराएंगे, जेल में जाएंगे, फिर छूट कर घूमने लगते हैं। यही सब बातें हैं ना, इसी चक्कर में दोस्तों ये पूरा मैटर फंसता है कि वैकेंसी कोई भी आती है, बच्चे परेशान होते हैं। 69,000 भर्ती में दोस्तों देख लीजिए, अगर आपके घर में आपके दोस्त यार कोई भी होंगे 69,000 में, पूछिए, अब उनसे जवाब देना नहीं बनता। आप पूछिएगा कभी कि यार कब तक नौकरी मिल रही है, बोल ही नहीं पाते बच्चे। उनको भी पता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या बोले हम। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। न्यूज़ चैनल वाले इसको बढ़िया से कवर कर सकते थे, छात्रों की आवाज़ सुन सकते थे। देश का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक ये है, आज के दिन हर एक व्हाट्सएप पर ये चल रहा है। आप लोग भी समझदार बनिए, स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी व्हाट्सएप पर ये सब लगाना चाहिए। जो आपके टॉपिक हैं, जो आपका मुद्दा नहीं है, उस पर बात मत करिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी जो लोग दोस्तों मैसेज आपको करते रहते हैं ना, वो उनका काम होता है, उसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। समझिए इस बात को। कुछ लोग आपने देखा होगा दोस्तों, भक्तगढ़ होते हैं, भक्ति करते रहते हैं, अंधभक्त जिसको हम कह सकते हैं। भाई उनको उसके पैसे मिलते हैं इसलिए वो करते हैं। आपको पैसे मिले तो आप भी करिए, ना मिले तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करिए आप लोग। और फिलहाल अभी आपका पेपर 21 से होगा या नहीं ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो फिलहाल उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन कोई आदेश या विज्ञप्ति नहीं है। तो फिर ठीक है, चलता रहेगा, जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया पर दोस्तों छात्रों का अभियान चल रहा है और आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा आपका है। डीएलएड में छात्रों की काफ़ी कमी है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इस वीडियो को कम से कम नहीं तो यार पहुँचाइए अधिक से अधिक छात्रों तक। पता नहीं कहाँ पर है डीएलएड के छात्र, अधिकतर सो ही रहे हैं। देखिए अभी समय है, होता है ना कि बहती गंगा में हाथ धुल लो, तो यहाँ पर दोस्तों डीएलएड का भी भला होगा। मेहनत आप लोग करिए और हर एक डीएलएड छात्र तक पहुँचाइए, किसी और को वीडियो शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 4 लाख बच्चे दोस्तों यहीं पर बैठे हैं, 2017 बैच को जोड़ लें 6 लाख बच्चे, तो फिर ज़रूरत क्या है किसी तीसरे के पास जाने के लिए। तो लाखों बच्चे यहीं पर हैं। 2020 का नया बैच आ रहा है, वहाँ पर भी 2 लाख बच्चे और आने वाले हैं। तो नए नए बच्चे दोस्तों आ रहे हैं डीएलएड में, बस वही है कि एक्टिव नहीं हो पाते डीएलएड के छात्र। बाकी और छात्रों में यूनिटी बन जाती है। अब दिल्ली उल्ली जाते हैं बच्चे तैयारी करने, तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से और जुड़ जाते हैं। यूपी के बच्चे क्या होते हैं पता नहीं क्या देखते हैं, सीरियल देखते हैं क्या आप लोग, लग रहा है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखिए, पढ़ाई करिए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। नहीं तो जो वैकेंसी दोस्तों आपको 2 महीने में नौकरी मिलनी चाहिए, नियुक्ति पत्र 2 साल तक आप लटके रहेंगे। उसके बाद होता है क्या, जब समय निकल जाता है तो उसके बाद ना वो अच्छी तैयारी हो पाती है, फिर आप डीएलएड करके सब कुछ बेकार हो जाएगा। घर के घर आप बैठे रहेंगे। कंपटीशन का ज़माना है, एक तो बीएड आ गया है, क्योंकि दोस्तों वरीयता भी अभी तक डीएलएड छात्रों को नहीं मिली है। तो वरीयता नहीं मिलने से डीएलएड करना भी आपने देखा होगा ना, आज की डेट में अगर कोई पूछता है डीएलएड करे या बीएड, तो सभी लोग बोलते हैं आंख बंद करके बीएड कर लो, बेहतर होगा। सही बात है। अभी डीएलएड में दोस्तों टीजीटी पीजीटी में भी मौका मिलना चाहिए डीएलएड छात्रों को भी। इस पर भी अभियान चला था लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसका रीज़न हम आपके पास बता दें दोस्तों, नंबर होने चाहिए हमारे पास नंबर्स की कमी है। होता क्या है कि कुछ भी अभियान चलता है, लिमिटेड छात्र आते हैं, 10,000 20,000, जबकि दोस्तों यहाँ पर 4 लाख छात्र बैठे हैं डीएलएड में, आते ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल ट्विटर के अकाउंट आपके बंद हो रहे हैं, एक बंद हो तो दूसरा बनाइए और ट्वीट करिए, डरिए मत। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।